तो गणित में ना कभी कभी सिर्फ जवाब निकाल लेना ही सब कुछ नहीं होता। नहीं, असली खूबसूरती, असली मजा तो इस बात में है कि हम उस जवाब तक पहुंचे कैसे। तो आज हम यही करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सवालों के बहाने हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी सॉल्यूशन की आत्मा क्या होती है। मतलब एक सीधी साधी कैलकुलेशन और एक क्रिएटिव, एक मजेदार हल में आखिर फर्क क्या है। चलिए इसी बड़े सवाल से अपनी बात शुरू करते हैं। क्या गणित बस कुछ फॉर्मूले रटकर उनमें नंबर डालकर जवाब निकालने का नाम है, या फिर इसमें भी एक आर्टिस्ट की तरह, एक कहानीकार की तरह क्रिएटिव होने की कोई जगह है? ये जो बात है ना, आत्माहीन संकलन, ये बहुत गहरी है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बस रेसिपी की किताब से देखकर खाना बना दे, पर उसमें वो प्यार, वो अंदाज, वो सोल ही ना हो। गणित में भी असली वैल्यू सिर्फ जवाब में नहीं होती, बल्कि उस जवाब तक ले जाने वाले खूबसूरत, स्मार्ट और अनोखे रास्ते में होती है। तो चलिए अब इस खूबसूरत लॉजिक को एक्शन में देखते हैं। हम गणित की एक क्लासिक पजल उठाएंगे और देखेंगे कि कैसे एक एक करके लॉजिक के धागे जुड़ते हैं और एक कमाल का सॉल्यूशन तैयार होता है। चलिए, तो ये रहा हमारा पहला केस। अब हमारे सामने क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि एक समकोण त्रिभुज, और एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी सुराग दिया गया है कि tan a की वैल्यू है 1। अब चैलेंज ये है कि हमें ये साबित करना है कि 2 sin a cos a की वैल्यू भी 1 ही होगी। अब देखने में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? पर यकीन मानिए, इसका जो हल है वो बहुत ही एलिगेंट है। यहीं इसी एक जानकारी में पहला बड़ा क्लू छिपा है। हमें दिया है tan a बराबर है 1 के। अब ट्रिग्नोमेट्री में tan का सीधा सा मतलब होता है ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड का रेशो। तो अगर ये रेशो 1 है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों साइड्स, दोनों भुजाएं लंबाई में बिल्कुल बराबर हैं। बस यहीं से हमारे सॉल्यूशन का दरवाजा खुलता है। तो इस पहेली को सुलझाने का हमारा रोड मैप क्या होगा? बहुत सिंपल, ये 4 लॉजिकल स्टेप्स। पहले हम इन बराबर भुजाओं को के मान लेंगे, फिर पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी साइड खोज निकालेंगे, और आखिर में सारी वैल्यूज को एक साथ रखकर सच को सामने लाएंगे। तो पजल के इस गायब टुकड़े को ढूंढने के लिए हम गणित के सबसे भरोसेमंद और सबसे मशहूर टूल का इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। a² + b² = c²। और ये हमें बताता है कि ट्रायंगल की तीसरी सबसे लंबी साइड, यानी कि हाइपोटेन्यूज की लंबाई कितनी है। अच्छा, अब जब हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लंबाई आ गई है, तो sin a और cos a की वैल्यू निकालना तो बहुत आसान है। बस अब इन वैल्यूज को हमारी असली इक्वेशन में रखना है और फिर देखना है कि क्या होता है। और ये देखिए, क्या बात है! जैसे ही हम वैल्यूज को रखते हैं, √2 और √2 मिलकर 2 बन जाते हैं, जो ऊपर वाले 2 से कट जाता है और बचता है सिर्फ 1। यही तो गणित की खूबसूरती है, कैसे मुश्किल दिखने वाली चीजें एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही सुंदर जवाब में सिमट जाती हैं। हेंस प्रूव्ड। चलिए अब लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं। हमारी अगली पहेली थोड़ी ज्यादा ट्रिकी है। यहाँ सिर्फ नियम जानना काफी नहीं होगा। नहीं, यहाँ हमें ज्योमेट्री और अलजेब्रा को मिलाना होगा और एक नया क्रिएटिव रास्ता बनाना होगा। इस बार सिचुएशन थोड़ी अलग है। हमें साइड्स की सीधी सीधी लंबाई नहीं दी गई है, बल्कि दो साइड्स के बीच का एक रिश्ता बताया गया है, एक रिलेशन। तो जाहिर है इसे सॉल्व करने का हमारा तरीका भी थोड़ा अलग होगा। इस सॉल्यूशन की असली क्रिएटिविटी, असली सोल छिपा है स्टेप नंबर 2 में। यहां हम सिर्फ ज्योमेट्री के नियमों पर नहीं टिके रहते, बल्कि हम अलजेब्रा का एक बहुत ही स्मार्ट मूव चलते हैं। हम दो अनजान वेरिएबल्स की जगह एक ही वेरिएबल ले आते हैं, और बस ये एक छोटा सा स्टेप पूरी प्रॉब्लम को अचानक से सॉल्व करने लायक बना देता है। यही है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। और मजे की बात यह है कि हमारा सोर्स मटेरियल खुद यहां पर रुककर हमसे एक सवाल पूछता है, क्यों? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये सोचने के लिए एक इनविटेशन है। ये वही पल है जहां रटा रटाया गणित पीछे छूट जाता है और क्रिएटिव लॉजिक की शुरुआत होती है। और इसका जवाब क्या है? जवाब है अलजेब्रा का एक सिंपल सा लेकिन बहुत पावरफुल ट्रिक। ये उस ताले की चाबी की तरह है जिसने एक झटके में पूरी पहेली का दरवाजा खोल दिया। और जैसे ही अलजेब्रा अपना काम पूरा करता है, ट्रायंगल की वो दो छिपी हुई साइड्स की लंबाई हमारे सामने आ जाती है। एक है 24 सेंटीमीटर और दूसरी 25 सेंटीमीटर। और एक बार जब सारी साइड्स पता चल गईं, तो साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यूज निकालना तो बस बच्चों का खेल है। जो सबसे मुश्किल और सबसे क्रिएटिव हिस्सा था, वो हम पहले ही कर चुके हैं। तो चलिए
अपने पहले सवाल पर वापस चलते हैं। इन दोनों सॉल्यूशंस में वो आत्मा, वो सोल कहाँ था? वो सोल सिर्फ फॉर्मूले में नंबर डालने में नहीं था, नहीं, वो था सही स्ट्रैटेजी चुनने में, ये जानने में कि कब ज्योमेट्री में अलजेब्रा का तड़का लगाना है। वो एक कदम से दूसरे कदम तक का वो खूबसूरत लॉजिकल सफर था, वो थी उसकी आत्मा। इन सॉल्यूशंस की जो खूबसूरती है वो एक ऐसी वैल्यू देती है जो सिर्फ फाइनल आंसर में कभी नहीं मिल सकती। असली आत्मा तो सफर में थी, उस तरीके में जिस तरीके से पाइथागोरस का इस्तेमाल हुआ और उस चालाकी में जिससे अलजेब्रा ने पहेली को सुलझा दिया। और ये हमें एक आखिरी बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या इंटेलिजेंस का असली मतलब सिर्फ जवाब ढूंढना है या फिर जवाब तक पहुंचने की एक खूबसूरत, लॉजिकल और क्रिएटिव कहानी गढ़ना है?